जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ बात करते हैं। हमारा जो प्रारब्ध है कहीं ना कहीं वो हमारी कुंडली के रूप में हमारे सामने लेकर आता है। अगर हमने पिछले जन्म में जो भी त्रुटियां की हुई हैं, जो भी एक एक जन्म में हमने कोई ना कोई गलती की होती है, उसी के अनुसार हमारी जो जन्म होता है और हमारे उसी ग्रह कुंडली में वो ग्रह खराब होते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेटेड कोई अवहेलना की है, या हमारे पिता के साथ कोई किसी भी तरीके से अनादर किया है, या हमारा जो भी सरकारी उसमें अगर हमारा किसी भी तरह की कोई त्रुटि हुई है, तो हमारा सूर्य कमज़ोर हो जाता है। तो किस तरह से हमारा एक एक जो ग्रह है वो किस तरह से काम कर रहा होता है और किस तरह से हमारे जीवन में उसके जुड़ी हुई परेशानियां आ सकती हैं, उस पर विचार करते हैं। अगर हमारी सूर्य कमज़ोर है, हमारी कुंडली में सूर्य अगर तुला राशि में सप्तम भाव में या अष्टम भाव में द्वादश भाव में नीच राशि का होकर मंगल सूर्य को चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, तो हमारा सूर्य खराब हो जाता है। दूसरा, अगर सूर्य जन्म काल में गोचर में वृषभ, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो, तो भी सूर्य हमारा खराब हो जाता है, उसके हमें अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। यदि शनि मंगल को या मंगल सूर्य को देख रहा हो या सूर्य शनि को देख रहा हो, तो सूर्य की महादशा में दुर्घटना का योग देता है। यदि सूर्य अष्टम भाव में मंगल के साथ हो, तो भी हमें कष्टदायी फल मिलते हैं। यदि सूर्य को हमें अच्छे परिणाम चाहिए, तो हमें उसके उपाय करने चाहिए और उससे रिलेटेड हमें माणिक्य या तांबड़ा रविवार के दिन ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उससे रिलेटेड ग्रहों को देखते हुए हमें उसके उपाय करने चाहिए। और उससे जुड़ी हुई जो भी हमारे रिश्तेदार आते हैं, उससे जुड़े हुए उनकी हमें अच्छे से पालना करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में किसी भी तरीके का कोई कष्ट आगे ना रहे। जैसे सूर्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पित्त हमें देता है। सूर्य हैजा करा देता है, तेज बुखार होने की संभावना हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, और नेत्र हमारे कष्ट, हमारे नेत्रों में कहीं ना कहीं त्रुटि आनी शुरू हो जाती है, पीलिए का रोग हो जाता है, लीवर भी हमारा खराब कर देता है। इस तरह से अन्य और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हमें सूर्य की वजह से हो जाती है। तो इस तरह से हमें जो भी ग्रह हमारे खराब हुए हैं, वो हमारे प्रारब्ध में कहीं ना कहीं हमें उनसे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ हमने त्रुटियां की हुई होती हैं, उसी के अनुसार हमें इस जन्म में ग्रह खराब मिलते हैं। तो हमें उनसे जुड़े हुए कार्य या उनसे जुड़े हुए उपाय या अपने उनसे जुड़े हुए रिश्तेदार हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो भी जिस ग्रह से रिलेटेड जो संबंध होता है, उसको हमें ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब भी आपका कोई ग्रह खराब होता है, आपके रिश्ते उस व्यक्ति से खराब हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादातर जो रिश्ते खराब हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारा जन्म होता है वो कहीं ना कहीं हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो कर्म खराब होने की वजह है, कहीं ना कहीं हमारा पिछले जन्म में हमने उस व्यक्ति के साथ कुछ त्रुटियां की होती हैं, या कुछ जो भी गलतियां की हैं उसका हमें सबक मिलने के लिए इस जन्म में वो ग्रह हमारा खराब हो जाता है। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा से हमारी माता है, हमारा मन है। अगर इसकी ग्रह की स्थिति देखी जाए तो चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में तीसरे स्थान या छठे, आठवें, 12वें स्थान, या कन्या राशि में 7वें, 9वें, दूसरे स्थान पर हो, तो चंद्रमा हमारा खराब फल देता है। यदि चंद्रमा लगन से अष्टम नीच का हो, या शनि 11वें या दूसरे भाव 10वीं दृष्टि से देख रहा हो, या सप्तम दृष्टि से देख रहा हो, तो भी हमारा चंद्रमा शुभ परिणाम नहीं देता है। अगर
अष्टम या मकर राशि का शनि 11 या दूसरे भाव से चंद्रमा को देख रहा है तो भी हमारा चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा की महादशा में शन्यतर कहीं ना कहीं चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो या मंगल या शनि से दृष्ट हो तो भी हमें उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते। चंद्रमा गोचर में पंचम, अष्टम या 12वें भाव में होने पर भी कष्टदायी फल मिलते हैं। अगर इससे जुड़े हुए रोगों की बात की जाए तो मूत्राशय में प्रॉब्लम हो जाती है, मधुमेह की बीमारी भी हो जाती है, अतिसार, अनिद्रा, पीलिया, दमा, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी, हमें खांसी, इस तरह की मन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। अगर चंद्रमा खराब है तो हमें मोती धारण करना चाहिए सोमवार के दिन चांदी में, और जितनी हमारी वेट होता है उससे 1 रत्ती एक्स्ट्रा धारण करना चाहिए ताकि उसका अच्छा फल हमें प्राप्त हो। तो इस तरह से प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन में जो भी खराब होता है उसका संबंध हमारी, जैसे कि सूर्य का पिता से, चंद्रमा का माता से, मंगल का हमारे भाई से, हमारे पत्नी से, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं पति कारक होता है। तो इस तरह से प्रत्येक रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और उससे जुड़ी हुई परेशानियां भी हमें जीवन में तभी आती है जब वो ग्रह हमारा खराब होता है और हमारा प्रारब्ध उससे जुड़ा होता है। तो उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं हमें ध्यान में रखते हुए उन अपने रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत होती है। अगर मंगल की बात की जाए तो मंगल कर्क का होकर लगन में बैठ जाए, चतुर्थ या सप्तम में हो तो कष्ट प्राप्त होता है। मंगल शत्रु ग्रहों के साथ स्थित हो या सूर्य से दृष्ट हो तो भी मंगल कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में हो जाता है। मंगल मिथुन राशि या तुला राशि में कम अंश का हो या 9वें या 3रे भाव का स्वामी हो या शनि की दृष्टि हो तो भी अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। तो मंगल की दशा में या महादशा में कहीं ना कहीं या गोचर में जब भी आता है तो उससे जुड़ी हुई हमें परेशानियां देखने को मिलती है। अगर इससे जुड़े हुए रोग की बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वाहन दुर्घटना होती है, कुष्ठ रोग भी हो जाता है, चर्म रोग भी हो जाता है, हड्डियां बार बार टूटने लग जाती है, पित्त विकार बढ़ जाता है क्योंकि, और बवासीर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो मंगल को, जिन लोगों को अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो उनको अपने मंगल को ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो उनको 5 रत्ती 8 रत्ती जिस तरह का आपका वेट है उसी तरीके से, उसी वेट से थोड़ा सा ज़्यादा अपना रत्न पहनना चाहिए ताकि उसको उस चीज़ से थोड़ी सी राहत मिले। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर खराब है या अगर हम अपने रिश्तों में वो चीज़ ठीक करते हैं तो ज़्यादा फलदायक होता है। अगर रत्न धारण करते हैं तो हमारा 50% उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करता है। तो इस तरह से रत्नों का हमारे ब्लड प्रेशर से प्रभाव पड़ता है तो हमें वो चीज़ धारण करने से भी हमें फल प्राप्त होते हैं। अगर मंत्रों को भी हमें जाप करने से हमारा जो शुद्धिकरण होता है, अगर मंगल की बात की जाए तो ओम हुं श्रीं भौमाय नभः इस तरह का मंत्र जाप भी कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में जो मंगल से जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। इसी तरह से बुध भी हमारे जीवन में किस तरह से परेशानियां दे सकता है उस पर भी विचार करते हैं। मीन राशि का बुध 12वें स्थान पर, 8वें या 5वें स्थान पर हो तो बुध हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और हमें उससे जुड़ी हुई परेशानियां दे देता है। बुध शत्रु ग्रही हो या शनि के साथ हो, 12वें या 9वें स्थान या द्वितीय भाव में हो तो भी हमें बुध कष्ट देता है। बुध राहु के साथ हो
या सप्तम भाव में हो तो भी हमें उसके अनिष्टकारी फल मिलते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालता है और उससे जुड़ी हुई हमें परेशानियां देता है। अगर बुध की बात की जाए तो बुध वायु रोग देता है, मिर्गी, हृदय रोग और गले से जुड़ी हुई परेशानी। अगर राहु साथ में आ जाए तो गले से जुड़ी हुई परेशानियां भी दे देता है। और बुध कमज़ोर हो तो उसको बोलने में या मैथमेटिकल में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो बुध का ठीक होना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है अगर बुध अच्छा हो तो, क्योंकि उसमें बोलने की अलग से कला आ जाती है। तो क्योंकि